नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। क्लीन स्वीप वाले फॉर्मूले पर काम कर रही बीजेपी अब शहरों में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए 1200 से ज्यादा पार्षदों की टीम बना चुकी है, जिनके पास डोर टू डोर दस्तक देने का टारगेट है। बीजेपी की कोशिश नगर निगम में क्लीन स्वीप करने वाले योद्धाओं को भी जमीन पर उतारने की है, ताकि 80 में 80 सीटों के लक्ष्य को साधा जा सके। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी की रणनीति में और क्या क्या शामिल है, जिससे विपक्ष को चारों खाने चित किया जा सके। जिस योगी की आंधी में साइकिल पंचर, हाथी बेदम और हाथ साफ हो गया था, अब एक बार फिर उसी आंधी की तैयारी में बीजेपी उन योद्धाओं को जिम्मेदारी दे रही है, जिन्होंने नगर निगम की सभी सीटों पर भगवा लहराया था। उन 17 नगर निगम के 17 मेयर अब 80 सीटों पर जीत के लिए कमर कस चुके हैं और उस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे शहरी इलाकों में चुनावी माहौल बनाया जा सके। इसके लिए बीजेपी पार्षदों को ट्रेन कर रही है, नगर निगम में जिम्मेदारी दे रही है, योजनाओं का मंत्र दिया जा रहा है, संपर्क अभियान चलाने का टारगेट है। दरअसल बीजेपी अपने पार्षदों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें ग्राउंड पर उतार रही है, जो जनता के बीच ट्रिपल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बता सके। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है और इसका जिम्मा दिया है पार्षदों को। पार्षदों को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण दे रही कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना है। और आप देख सकते हैं ये नगर निगम के पार्षदों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद हैं, कमलेश मिश्रा जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मंच पर मौजूद हैं, तमाम जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो इस मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम पार्षद हैं नगर निगम के, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर और इनको बाकायदा प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जाना है। यकीनन प्रदेश के सभी नगर निगमों में बीजेपी के महापौर विजयी हुए हैं। ऐसे में जनता की अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं, जिसे पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है, जिससे एक बार फिर क्लीन स्वीप वाला रिजल्ट दोहराया जा सके। डोर टू डोर अभियान चलाना है, जनता की परेशानी समझनी है, परेशानी को तुरंत निपटाना होगा। दलित पिछड़ी बस्तियों पर फोकस। बीजेपी की कोशिश हर वोट बैंक को साथ लेकर चलने की है, ताकि सभी 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। और बीजेपी नेताओं के दावे भी कुछ इसी तैयारी को लेकर हैं। जो उत्साह है, जो जोश है, जो 2024 को लेकर के एक जुनून है, वह विपक्षियों के किसी सिगुफे से उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबने एक ही बात ठान रखी है कि जब भी चुनाव होंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कमल का फूल खिलाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार देश का पीएम बनाएंगे। प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, सड़कें भी हैं, बिजली भी है, 6000 किसान के खाते में पैसा भी, रोजगार भी, आत्मनिर्भर भारत भी है, 33% महिलाओं को आरक्षण भी है और सुरक्षा व्यवस्था भी है। बुलडोजर भी चल रहा है, जो भी पापी हो, दुष्ट हो और जो भी माफिया हो, तो हर तरीके से जो कानून व्यवस्था चलनी चाहिए, जैसा एक प्रदेश देश चलना चाहिए। मोदी योगी जी के इस राम राज्य में दोबारा बहुमत की सरकार के साथ मोदी जी दोबारा प्रथम व्यक्ति बनेंगे, वापस से सबसे ज्यादा सीट लेके आएंगे। इन दावों और वादों के बीच बीजेपी की रणनीति हर वर्ग, हर समुदाय, हर गांव, हर बस्ती तक अपनी पहुंच बढ़ाने की है, ताकि 2024 में वो रिकॉर्ड कायम हो जिसकी हिम्मत अब तक किसी पार्टी ने नहीं जुटाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात बीएसपी की करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी लखनऊ से लेकर नोएडा तक शक्ति प्रदर्शन करने वाली है और कांशीराम की पुण्यतिथि पर सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत दिखाने वाली है। इसकी तैयारी हो चुकी है, अब फाइनल टच दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से बचने के लिए मायावती ने नया प्लान तैयार किया है, जिसे कल धरातल पर उतारेंगी वो। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से बचने के लिए
मायावती ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ से नोएडा तक धार दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे कांशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ और नोएडा में बीएसपी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन होगा, जिसे लेकर पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वक्त मैं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद हूं और यहीं पर कल जो है बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी की पुण्यतिथि होनी है और इसको लेकर एक बड़ा सम्मेलन होना है, जिसको लेकर नोएडा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे, एक महारैली भी है जिसको लेकर रूट्स डाइवर्ट किए जाएंगे की तैयारियां भी हो रही है। और लोकसभा चुनावों से पहले बीएसपी जो है वो पूरी तरीके से अपनी ताकत जो है वो झोंक रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुट गई हैं। मायावती और बीएसपी से खिसक रहे दलित वोट बैंक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अखिलेश ओबीसी और मुस्लिम के साथ दलित को साध रहे हैं, तो बीजेपी दलित बस्तियों में अभियान चला रही है। उधर कांग्रेस भी दलित वोट की वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं मायावती भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी ना हो सके, इसकी जुगत में लगी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि मायावती बीजेपी, सपा और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से कैसे बचेंगी। अगर आंकड़ों से समझें तो जनसंख्या में करीब 17% दलित आबादी है। देश में करीब 21 करोड़ दलित आबादी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म में भी दलित वर्ग हैं। चुनाव में दलित वोट बैंक अहम फैक्टर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह मायावती का वोट बैंक पिछले चुनाव से खिसकने लगा है, उन्हें समेटना बीएसपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। और कांशीराम की पुण्यतिथि का ही मौका है जब मायावती शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने वोट बैंक को संदेश दे सकें। ये जो कार्यक्रम है, ये मान्यवर कांशीराम साहब की याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम जैसा यहाँ है, ये कार्यक्रम ऐसा ही लखनऊ में यहाँ 5 मंडलों का कार्यक्रम है। 5 मंडलों का प्रोग्राम है, काफी लोग उत्साहित हैं और यहाँ पे हर बार की तरह वो अच्छे ढंग से जन्मदिन, वो परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। उसका भी आपको है, ये रैली भी हो सके उनका रहेगी और उसमें जो आगे वाला जो भी हमारे सीनियरों के निर्देश रहेंगे उनका जो पालन। मायावती इन दिनों बीएसपी के खिसक रहे दलित वोट बैंक को बचाने में लगी हैं। पिछले कुछ समय से मायावती पार्टी पदाधिकारियों संग लगातार बैठकें कर रही हैं। वोट बैंक और समीकरणों को लेकर महामंथन किया गया और ऐसा इसलिए क्योंकि दलित वोट बैंक पर तमाम पार्टियों की नजर है। यूपी में अगर दलित फैक्टर को समझें तो यूपी में करीब 20% दलित आबादी में यूपी चौथे नंबर पर। 5 साल में बीजेपी ने दलितों में बनाई पैठ। बीजेपी ने कई दलित आबादी वाली सीटें जीती। 2022 में बीएसपी का सिर्फ 1 एमएलए जीता। लेकिन इस बार एकला चलो की राह पर मायावती 2019 के परिणाम को दोहराने के मूड में है, जिससे बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनौती दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर राम मंदिर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद वापस मिली राम जन्मभूमि, ये 2014 के बाद का युग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विरासत का संरक्षण हो रहा है। राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही। मंच से उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है 2024 की शुरुआत में। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आपको सुनाएं। विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। विरासत का सम्मान नहीं है,
आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। और इससे पहले उत्तराखंड दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ में दर्शन पूजन किए और इसके बाद सीएम सुंदरनाथ महाराज की गुफा भी गए। गांधी घाट पर मुख्यमंत्री ने पिंडदान और तर्पण किया। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के लिए रवाना हुए। यहां पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंदिर के भीतर जाकर योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने नंदी की पूजा भी की। केदारनाथ में हो रहे नव निर्माण को देखा उन्होंने। सीएम योगी ने उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा, पुनर्निर्माण से हालात बदले हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन सौभाग्य की बात है। किस पवित्र भावना के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में आ रहा है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी है और एक नए भविष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। स्वाभाविक रूप से समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जिस तत्परता के साथ यहां पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालुजनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। इन सब को समेटे हुए केदारपुरी का यह नवनिर्माण बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, यह अभिनंदनीय है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।